फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक बताया था कि एरिया अराउंड एनी चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और उसके बाद मैंने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था किसका? पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था हमने। तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर आर है। ठीक है। वेक्टर के फॉर्म में मैंने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये फाइंड किया था जो भी। ठीक है। तो बेसिक जितने थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे कि आपका रिंग पे देखेंगे, आपका इसका सिलेंडर पे देखेंगे, आपको वर्टिसेस पे, कोन पे देखेंगे, उसके बाद आपका इन्फिनाइट वॉल पे देखेंगे। ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशन इसका देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम पहला जो देखते हैं रिंग के ऊपर देखते हैं। ठीक है। तो आप ये चीज याद रखो, ये आपका बेसिक है किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है। तो पहला चीज मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए रिंग। ठीक है ना। जैसे मैं एक रिंग लेता हूं। ठीक है। तो ये आपका एक रिंग है। तो इस रिंग के ऊपर मान लीजिए कि आपका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब क्या? हर सेक्शन में इसका चार्ज का वैल्यू क्या है? सेम है, दैट इज क्यू। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ पे रिंग बनाते हैं। आप इमेजिन करना, किसी भी डायग्राम को पहले इमेजिन करना होगा। तो मान लो मैंने इस रिंग को ऐसे रखा। कैसे रख रहे हैं? इस रिंग को हम बोर्ड के इधर रख रहे हैं। तो अब हम ऐसे तो बना नहीं सकते किसी रिंग को। तो हमने क्या किया? इस रिंग को यहां पे बनाया। ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया? इस रिंग को बनाया। ठीक है। अब ये एक पॉइंट है P। ठीक है। तो मान लीजिए, जैसे इमेजिन कीजिए ये आपका रिंग है। तो रिंग के यहां पे एक पॉइंट है P। ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये P पॉइंट है, और जो P है आपका सेंटर से डिस्टेंस कितना है? R डिस्टेंस पे। मतलब ये आपका रिंग जो है ये ऐसे नहीं रखा, ऐसे रखा हुआ, और ये सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? R डिस्टेंस पे रखा हुआ। और मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। समझ में आया? पहले क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटर बाय रिंग। तो रिंग को हम ऐसे रखें, एक पॉइंट यहां P लिए। अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसकी डेरिवेशन को। तो अब हम देखते हैं। मान लेते हैं कि हम एक सेक्शन ले लेते हैं रिंग का। मान लेते हैं ये सेक्शन हम रिंग का ले लेते हैं। ठीक है। तो यहां पे एक ड्रॉ करते हैं। एक रिंग मैंने ड्रॉ किया। ठीक है। मान लीजिए कि मैंने एक रिंग ड्रॉ किया। यहां पे तो मैंने एक रिंग का आउटर लिया था। तो रिंग का भी यहां पे ये जो रिंग है तो इसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा ना। ये रिंग का कुछ ना कुछ थिकनेस है। तो मैंने एक रिंग ले लिया। ठीक है। और ये आपका P पॉइंट है। ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया R, जो कि आपका गिवन है। सेंटर से इस रिंग का आपका P तक डिस्टेंस कितना? R है। तो इसी तरह मैंने एक सेक्शन लिया रिंग का, रिंग को यहां से कट किया, मैंने यहां रिंग को रखा, और मैं यहां पे P ले रहा हूं। ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं? हम इस पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे हम एक चीज देखेंगे। ये जो एंगल ले लेते हैं हम, टोटल एंगल को ले लेते हैं थीटा। ठीक है। और ये आपका सेंटर से है, तो ये मतलब क्या? इक्वल बाय सेक्टर है। तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2। और ये एंगल कितना हो जाएगा? सिमिलरली थीटा बाय 2। चलिए एक ही लिखते हैं, थीटा बाय 2। मेनली डायग्राम समझना है। तो ये कितना एंगल? बाइसेक्टर है, तो मतलब थीटा बाय 2। और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी थीटा बाय 2। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? एक सेक्शन ले लेते हैं, एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं। यहां पे इधर भी हम एक ले लेते हैं स्मॉल एरिया। ठीक है। एक स्मॉल एरिया दोनों तरफ ले लेते हैं। इस बाइसेक्टर के इक्वल डिस्टेंस पे हम एक सेक्शन ले लेते हैं, जिसका अब ये बताइए इसके ऊपर जो चार्ज है वो आपका यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है, तो इसका मान लीजिए चार्ज हम ले लेते हैं Q। ठीक है चलिए, तो एक चीज और इससे पहले यहां तक हम छोड़ते हैं। ठीक है, इससे पहले एक और बेसिक चीज है जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए चार्ज डेंसिटी होता है, एक टॉपिक है आपका चार्ज डेंसिटी, ये आपको समझना जरूरी है। 3 तरीके का चार्ज डेंसिटी होता है। एक होता है लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी। तो ये लीनियर डेंसिटी क्या होता है? लीनियर डेंसिटी को हम करते हैं लैम्डा से। तो लीनियर डेंसिटी होता है कि जब चार्ज आपका किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब कोई चार्ज हो आपका किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर डेंसिटी। मतलब ये मान लेते हैं एक वायर है, ठीक है, इसके ऊपर एक चार्ज है, तो इस L लेंथ पे एक चार्ज है, तो इस टाइप का डेंसिटी को क्या कहेंगे? लीनियर डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है, और दूसरा होता है सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी इसको हम करते हैं रो से। ठीक है, अगर आपका कोई चार्ज हो किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसमें हम क्या करते हैं? सरफेस डेंसिटी। मतलब ये क्या, किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो लीनियर डेंसिटी, और किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या हो गया? सरफेस डेंसिटी। तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया। ठीक है, और एक और होता है आपका वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी इसको करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो इसका होता है कोई भी अगर चार्ज आपका किसी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम डेंसिटी, मतलब Q बाई V। तो ये 3 चीज बेसिक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना कि लीनियर डेंसिटी किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको लीनियर डेंसिटी कहेंगे। ये आपका सरफेस डेंसिटी है, ठीक है, तो रो Q बाई A, और यहाँ पे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिया? रिंग लिया है। तो रिंग आपका क्या है? रिंग का कुछ ना कुछ एरिया, कुछ ना कुछ सरकमफ्रेंस है, कुछ ना कुछ सरकमफ्रेंस है। मतलब इसका क्या लेंथ है? लेंथ है। और थिकनेस क्या है? एकदम नेग्लिजिबल है थिकनेस। तो ये इस पे कौन सा रहेगा? लीनियर डेंसिटी। तो यहां पे मान लेते हैं ये आपका लीनियर डेंसिटी गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहां पे आते हैं। यहां पे मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, क्रॉस सेक्शन को मैंने कनेक्ट किया, ये दोनों के बीच में एंगल कितना? थीटा। अब मैंने एक सेक्शन यहां पे लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? इस सेक्शन को मैं यहां से ज्वाइंट करता हूं। मैंने DQ का एक सेक्शन लिया, DQ का एक सेक्शन लिया। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि इस DQ पे कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अगर मुझे इस DQ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता चल जाता है, तो अगर मैंने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन 11th क्लास में, इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा, 12th क्लास वाले मैथ्स में भी पढ़े होंगे, तो इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा है कि अगर छोटे छोटे चीज को हम ऐड करके बनाते हैं तो पूरा एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है, जिससे हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे को बड़ा में करते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटा लिया, अगर छोटे वाले इतने को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं पूरे के लिए, तो पूरे रिंग के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ DQ से एक लिया। ठीक है, ये मान लेता है मेरा एंगल है अल्फा, ये मान लेते हैं मेरा एंगल अल्फा। ठीक है, तो ये DQ, ये Q आपका पॉजिटिव चार्ज है। Q आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये DQ एक फोर्स, DQ क्या? एक इंटेंसिटी लगा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या? अवे। अवे। तो ये हो गया आपका पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दैट इज DE। इसके लिए अगर ये लग रहा है तो ये भी आपका D। ठीक है, अब मैं यहां पे ये मान लेते हैं x एक्सिस, और ये मान लेते हैं y एक्सिस, और ये नेगेटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिया, तो ये भी एंगल क्या होगा? अल्फा।
और ये भी एंगल क्या होगा अल्फा। ठीक है, तो ये डी क्या है, ना x कंपोनेंट में है ना y कंपोनेंट में, y कंपोनेंट में, मतलब इसका कुछ कंपोनेंट x में भी होगा, कुछ कंपोनेंट y में भी होगा। तो लिखते हैं डी कॉस अल्फा, इसका भी लिखते हैं डी कॉस अल्फा, और इसका क्या होगा डी साइन अल्फा, और इसका भी लिखेंगे डी साइन अल्फा। ठीक है, तो ये दोनों आप देखिए, दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो होगा। तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कितना, डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा मतलब 2 डी कॉस अल्फा, 2 डी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरे रिंग के लिए फाइंड करना है, मुझे पूरे रिंग के लिए फाइंड करना है, तो मैं यहां पे इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब इसे रब करता हूं, ये नोट हो गया। अब हम देखते हैं यहां पे, ये आपको डी, अब मुझे डी लिखना है। ठीक है, तो हम यहां पे ये मान लेते हैं, ये पॉइंट पी है, ये एक पॉइंट चार्ज है, पी क्या है, पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और ये आपको रिंग को मैं कंप्रेस करता हूं, इसको कंप्रेस करने के बाद मैं इस रिंग को इस फॉर्म में लाता हूं, मतलब कंप्रेस, मैंने रिंग को क्या किया, रिंग को मैंने पूरी तरीके से कंप्रेस किया, और ये क्यू चार्ज को मैं डी क्यू चार्ज में लाया, तो यहां भी आपका क्या हो गया, पॉइंट हो गया, और ये भी आपका पॉइंट हो गया, मतलब ये और ये आपका पॉइंट हो गया। तो ये क्या पॉइंट चार्ज की तरह है, पॉइंट चार्ज की तरह है। तो पॉइंट चार्ज में, तो पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहां पे डी कितना हो जाएगा आपका, के, और डिस्टेंस कितना आर ही है, आर स्क्वायर इंटू डी क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मुझे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, अब मैं यहां पे लिखता हूं, अब मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन फाइनल, टू को मैं बाहर लाऊंगा, 2 कांस्टेंट है आपका, डी का क्या होगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस अल्फा। ठीक है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस अल्फा। अब ये बताइए कि ये आपका कॉस अल्फा है, ये आपका डी क्यू है। ठीक है, ये आपका डी क्यू है, ये कॉस अल्फा, क्या इंटीग्रेशन होगा, नहीं होगा इंटीग्रेशन। तो अब हम देखते हैं, एक चीज नोट करो, मान लो ये क्यू चार्ज है, अब ये बताइए इस पे भी तो क्यू चार्ज ही होगा ना, क्योंकि चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पे पूरा पे क्या होगा, क्यू चार्ज होगा। क्यू पे आपका एंगल कितना है, थीटा है, क्यू पे एंगल कितना है, थीटा है। तो आप ये बताइए, तो 1 पे कितना है, क्यू बाई थीटा, थीटा बाई क्यू, सॉरी थीटा बाई क्यू। तो आपको इस स्मॉल पे कितना है एंगल, डी क्यू पे कितना एंगल है, क्यू थीटा बाई क्यू इंटू डी क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये आपका, ये मान लेते हैं, ये एंगल, ये यहां से मिला, तो ये एंगल मान लेते हैं डी अल्फा। डी क्यू जो चार्ज है वो मान लेते हैं कि डी अल्फा एंगल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां पे इक्वल टू डी क्यू कर, डी अल्फा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डी क्यू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई थीटा इंटू डी अल्फा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, यहां पर नोट करते हैं। ठीक है, अब तो मैंने यहां पे लिखा, तो मैंने यहां पे क्या फाइंड किया, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई थीटा इंटू डी अल्फा। ठीक है, मैंने यहां पे ये फाइंड कर लिया। ठीक है, इसको रब करते हैं, इसको मैं रब करता हूं और यहां पे फिर से डेरिवेशन करता हूं।
तो डी क्यू के जगह पे हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो E इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर, ठीक है, डी क्यू कितना, क्यू बाई थीटा डी अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो आप देखिए आर आप के आपका क्या है, कांस्टेंट है, के को बाहर आप ले लीजिए, 2k, क्यू आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया, डी कॉस अल्फा डी अल्फा बाई थीटा, ठीक है। क्यू को अभी हम अंदर लेता हूं, ठीक है, क्यू को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि क्यू आपका क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मेरा बचा कॉस अल्फा डी अल्फा। अब ये देखिए अल्फा, ये अल्फा है, तो ये अल्फा आपका कहां से कहां वेरी कर रहा, आप यहां पे देखो, अब हमें लिमिट कुछ लेना पड़ेगा, तो अल्फा जो है, अल्फा यहां से लेकर यहां तक वेरी कर रहा, तो अल्फा मेरा यहां से यहां तक, मतलब ये थीटा यहां से लेकर यहां तक मूव करेगा, ये डी थीटा कितना, डी क्यू कितना, यहां से लेकर यहां तक, तो लिमिट कितना लगे, 0 से पाई बाई 0 से पाई नहीं, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2kq बाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा को हम इधर ही ले लेते हैं, थीटा भी कांस्टेंट है, तो थीटा को भी हम ले लेते हैं, तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अल्फा, साइन अल्फा। अब आपको काफी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है, इसलिए अच्छे से रिवीजन कर लीजिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये आपका 0 से थीटा बाई 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया 2kq बाई आर स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन 0, तो साइन 0 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ गया आपका 2kq बाई आर स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बाई, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं इसको रब करता हूं यहां पर, इस पोर्शन को, इसको रहने देते हैं। अब ये बताइए मुझे लैम्डा क्या होता है, क्या होता है, मैंने क्या पढ़ा था, Q बाई एल, ठीक है। अब मुझे L फाइंड करना है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, L आपको फाइंड करना है। तो थीटा क्या होता है, आपको पता है, आपने जब सर्कल पढ़ा होगा, सर्कल, तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई लेंथ, आपने पढ़ा है ना, मतलब ये थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई लेंथ पढ़ा है ना। तो यहां पे हम आर्क क्या होगा, आपका लेंथ हो जाएगा, अरे जो ये आर्क निकलेगा यही तो आपका लेंथ होगा, एल होगा, तो कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू लेंथ, लेंथ कितना है, आर है, तो थीटा इंटू आर, ठीक है। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई थीटा आर, ठीक है। तो हम यहां से क्या करते हैं कि हम Q के जगह पर Q इज इक्वल टू लैम्डा थीटा आर, ठीक है, मैंने यहां पे ये लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, Q इज इक्वल टू इतना। अब मैं क्या करता हूं, इसमें पुट करता हूं Q की वैल्यू को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा थीटा आर बाई आर स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, ठीक है। थीटा थीटा कैंसिल, ये आपका आर, तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ये फाइनल रिजल्ट किसके लिए आया, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग, ठीक है। हमने क्या फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए रिंग, और थीटा क्या है, थीटा आपने कैसे फाइंड किया था, ये आपका रिंग लिया था, और ये दोनों के बीच में एंगल जो था, ये आपका क्या था, थीटा था,
ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस के बीच में जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है उसको हम क्या लेते थे, थीटा लेते थे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे के जितने भी डेरिवेशन पढ़ेंगे उसमें हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह सिमिलर इसी के पास। ठीक है, इस चीज को आप रब करते हैं इस पर। अब हम इसको नोट कर लेते हैं, क्या निकाला, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये मैंने यहां पे निकाला। अब मैं फाइंड करता हूं कि एक मान लेते हैं कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, r है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट p। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। अब ये बताइए, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है, 180 डिग्री, दैट इज पाई। पाई तो आप फार्मूला में पुट करो, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो इसी तरह आपको जितने भी रिंग आपको कभी कभी दे देगा कि ये मान लीजिए कि वन पार्ट ऑफ ए रिंग, वन पार्ट ऑफ ए रिंग मतलब क्या हो गया, ये तो इस पॉइंट पे मुझे पी पे पॉइंट पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो यहां से इसी तरह सिमिलरली हम रिंग के लिए किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, रिंग के लिए देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं अगला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। ठीक है, पहला एप्लीकेशन मैंने क्या देखा था, रिंग के लिए देखा था। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म वायर के लिए। तो ये मान लीजिए कि एक वायर है, ठीक है, तो ये आपका वायर है। अब हमें फाइंड करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपका वायर है, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बाइसेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ये डिस्टेंस आपका दे रखा R। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P फाइंड करना। ठीक है, तो और मेरा यहाँ पे Q जो है, Q चार्ज आपका यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ठीक है। अब मैंने एक सेक्शन ले लिया, उस जैसे रिंग में मैंने एक सेक्शन लिया था, यहां भी एक सेक्शन ले लेता हूं। क्या, कौन सा सेक्शन, dy। ठीक है, कितना डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे मैंने एक सेक्शन ले लिया। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करता हूं, जैसे मैंने वहां पे ज्वाइन किया था, यहां पे मैंने एक ज्वाइन किया। ठीक है, यहां पे मैंने एक ज्वाइन किया। ठीक है, अब मैं इस एंगल को मान लेता हूं अल्फा, इस एंगल को मान लेता हूं बीटा। ठीक है, अब मेरा यहां से भी एक ज्वाइन करते थे। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करना है dy सेक्शन में, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके क्या पूरे वायर के लिए निकाल लेंगे। तो यहां पे मैंने ये कर लिया। ठीक है, ये इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया r, और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, और ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब वो मैं फाइंड करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज अवे फ्रॉम द, अवे होगा, तो कितना होगा dE। ठीक है, यहां पे आपका dQ चार्ज है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा dE cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा dE sin थीटा। ठीक है, तो यहां पे आप
नोटिस कर रहे हैं कोई चीज? यहां पे आप नोटिस कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका पैरेलल भी लग रहा है, मतलब इस वायर के पैरेलल भी लग रहा है और इस वायर के परपेंडिकुलर भी लग रहा है। मतलब यहां पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। किधर किधर लग रहा है? पैरेलल भी लग रहा है, वायर है तो वायर के इसके पैरेलल भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। उस रिंग में, रिंग को आप कंपेयर करो, रिंग में हमने देखा था कि जो वाई एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था वो क्या कर रहा था? कैंसिल कर रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे पैरेलल भी लग रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है? पैरेलल भी लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर भी लग रहा है। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम दोनों फाइंड करेंगे। पहला हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए क्या होगा? DE sin थीटा। ठीक है, DE sin थीटा। अब मुझे क्या फाइंड करना? मैंने इसके लिए लिखा, पर्टिकुलर इस पार्ट के लिए लिखा। अब मुझे पूरे वायर के लिए चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? सिंपली आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। मान लेते हैं ये जो आपका ऊपर जा रहा है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और इधर जो नीचे जा रहे हैं इसको क्या कहेंगे? माइनस वाई। नीचे आपका क्या? माइनस वाई डिस्टेंस है वायर का और ऊपर क्या? प्लस वाई। ठीक है, तो पैरेलल के लिए हम निकाल रहे हैं। अब ये बताइए, ये तो आपका पॉइंट है। अब इस वाले को, वायर को मैंने इतना कंप्रेस किया, इतना कंप्रेस किया कि वो एक पॉइंट की तरह शो किया। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही किया था KQ/r² निकाला था। तो यहां के लिए हम निकालेंगे तो DE = KQ DQ। ठीक है, K DQ/r। r कितना है? r'²। कितना है? r' का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं r' फाइंड करता हूं, तो r' कितना होगा? ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये r है, ये y है, ये r' है, तो कितना हो जाएगा? r' = r² + y²। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करता हूं? इस चीज को पुट करता हूं, तो DE मेरा कितना हो जाएगा? E पैरेलल DE मेरा कितना हो जाएगा? K DQ/r² + y²। ठीक है, अब मुझे साइन थीटा, तो साइन थीटा हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये आपका क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? y। परपेंडिकुलर क्या y है? r' है, तो r' का क्या होगा? r' = y = √r² + y²। कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे लिख दो आप √r² + y²। ठीक है, तो E पैरेलल = KY DQ = r² + y² 3/2। ठीक है, अब मुझे यहां पे देखना DQ है, लेकिन वेरिएबल क्या है? y है, तो पॉसिबल नहीं है इंटीग्रेशन। तो इस वाले DQ को भी हमें y के टर्म में dy के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको एक चीज पता है, लीनियर डेंसिटी क्या होता है? Q/L। ठीक है, तो लैम्डा = चार्ज यहां पे क्या लिया? DQ लिया है और डिस्टेंस कितना लिया? dy लिया है। तो DQ कितना निकाला मैंने यहां से? लैम्डा dy। ठीक है, तो DQ की जगह पे आप पुट करो, यहां तो पुट करो, तो क्या हो जाएगा? E पैरेलल KQ KY लैम्डा dy/r² + y² 3/2। ठीक है, अब मैं यहां पे, अब dy है, तो dy मेरा वैरी कहां से कर रहा है? -y से +y की तरफ। डिस्टेंस कितना हो रहा है? -y से लेकर +y तक, -y/+y। ठीक है, अब हम यहां पे नोट करो, E पैरेलल = K और लैम्डा आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको बाहर करो, -y +y, और ये क्या हो जाएगा? y dy = r² + y² 3/2। ठीक है, मैंने यहां तक फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करो? r² + y² = z²। मैंने लेट कर दिया, लेट। अब मैं क्या करता हूं? इसको डिफरेंशिएट करता हूं।
आपको डिफरेंशिएशन जानना काफी जरूरी है। फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का काफी इंपॉर्टेंस है। इसलिए जब मैंने 11th स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ मैथमेटिक्स के ही 4-5 क्लासेज लिया था, जिसमें आपको कैलकुलस पे ज्यादा फोकस किया था। तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिक्स में, ठीक है। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो आर स्क्वायर क्या, आर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। और यहाँ पे y का क्या होगा, 2y dy इज इक्वल टू 2z dz, 2 कैंसिल, तो y dy इज इक्वल टू z dz, ठीक है। तो अब आप क्या करो, E पैरेलल इज इक्वल टू k लैम्डा, ठीक है, प्लस y से माइनस y, तो y dy इज इक्वल टू z dz, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिया था मैंने, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर 3/2, ठीक है। अब यहां पे रफ करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पे रफ किया तो ई पैरेलल आपका के लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वाई से प्लस वाई, ठीक है, जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या हुआ, जेड स्क्वायर, तो 2 कैंसिल, तो जेड क्यूब, ठीक है। तो यहां से जेड कैंसिल, तो यहां पर स्क्वायर बचा, तो ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वाई से वाई इज इक्वल टू डी जेड वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आया समझ में। उसके बाद देखते हैं, अब हम देखते हैं इस प्लस वाई और इसको पहले पुट कर लेते हैं, के लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वाई से वाई और डी जेड, और जेड कितना है, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं y के वैल्यू फाइंड करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो मैंने किया ही नहीं, जो करना था z माइनस 2 डी जेड, ठीक है। तो e पैरेलल अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो k लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस वाई से, ठीक है। तो E पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/z प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। अब मुझे y का वैल्यू फाइंड करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं, किस y यहाँ पे पहले हम इसको पुट कर लेते हैं, माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, 1/√r² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, y और माइनस वाई। y आपका क्या है, वेरिएबल है y, तो y को हमको रिप्लेस करना है, y तो मैंने लेट किया है, तो y को हमें रिप्लेस करना है। तो y को हम रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, देखो y को रिप्लेस करो यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा, मान लेते हैं ये वाले ट्रायंगल हम लेते हैं, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस वाई बाई आर, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो प्लस वाई कितना निकलेगा, आर tan अल्फा, ठीक है। अब हम इसको रख करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम करते हैं tan बीटा ये वाली इसी को लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस वाई बाई आर, तो माइनस वाई कितना हो गया, आर tan बीटा, ठीक है। अब ई पैरेलल हम लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू 1/√r² प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा, r tan अल्फा r tan बीटा, पुट करो वैल्यू को, लिमिट का e माइनस के लैम्डा, तो 1/r² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, r² प्लस वाई स्क्वायर, पहले पुट करो y की वैल्यू को, r² प्लस r² tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1/√r² प्लस r² tan बीटा, ठीक है। तो E पैरेलल मेरा कितना है, माइनस के लैम्डा, r को मैं कॉमन ले लूंगा तो अब बाहर आ जाएगा, तो 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1/sec को बाहर ले लेंगे, तो sec थीटा माइनस 1/tan
अल्फा और सेक बीटा। ठीक है, अब मैं यहां से इस चीज को, ठीक है, तो ई पैरेलल इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा बाई आर, तो सेक को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, माइनस को अंदर लेके चल जाते हैं, तो ई पैरेलल के लैम्डा बाई के आर इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये ई पैरेलल का मेरी वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कर ले, ये मैंने पैरेलल के लिए निकाला। ठीक है, तो अब हम परपेंडिकुलर के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद हम लास्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया, अब हम करते हैं पैरेलल के, परपेंडिकुलर के लिए। तो ई परपेंडिकुलर के लिए अब हम निकालते हैं, तो ई परपेंडिकुलर के लिए तो मेरा क्या हो जाएगा, डी ई परपेंडिकुलर के लिए मैंने निकाला, तो डी ई कॉस थीटा, परपेंडिकुलर तो यही है ना, परपेंडिकुलर इसके बाहर के परपेंडिकुलर ये है, तो डी ई कॉस थीटा। अब मुझे पूरे के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो डी, तो मेरा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी, तो डी हम सिमिलरली फाइंड करेंगे। डी कैसे फाइंड करते थे, पॉइंट के लिए मैंने क्या लिया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसी तरह फाइंड करो आप, तो के इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर डैश का स्क्वायर, तो के डी क्यू आर डैश का कितना हो जाता था, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू को लिख लो यहाँ पे सिमिलरली उसी तरह, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करो तो कितना हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा आर डैश बाई आर बाई वही आर डैश, तो रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, के आर डी थीटा डी क्यू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिमिलरली उसी तरह करते जाओ 3/2। ठीक है, ई परपेंडिकुलर, ई वन नहीं है, ई परपेंडिकुलर, सिमिलरली यहाँ लो, आपका क्या है आर, आपका तो डी क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब मुझे लैम्डा पता है कि डी क्यू बाई डी वाई। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी वाई, पुट करो, ई परपेंडिकुलर के आर इज इक्वल टू लैम्डा डी वाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं, अब मैं अगर किसी कुछ भी कोशिश करूं तो dy बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इसको हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस y को एक काम करते हैं, इसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो थीटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y बाई आर, तो r tan थीटा इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई। ठीक है, अब मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, अब ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के आर लैम्डा। ठीक है, अब डी वाई को क्या लिखेंगे, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई कितना है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 3/2। ठीक है, तो अब ई परपेंडिकुलर के आर लैम्डा इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर को मैंने
आर को मैंने कॉमन लिया तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो आर क्यूब बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 3/2। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के आर लैम्डा इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो आर क्यूब कितना होगा? सेक क्यूब थीटा। ठीक है, ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक, ये कैंसिल, ये आपका स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ मैं, तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? के आर लैम्डा, ठीक है, बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सेक बचा आपका, सेक को ऊपर ले जाएंगे, कॉस थीटा डी थीटा। अब मुझे लिमिट लेना थीटा को। तो थीटा आपका कहां से वैरी कर रहा? माइनस बीटा से अल्फा, माइनस बीटा से अल्फा। तो थीटा मैंने कहां से वैरी कर रहा? माइनस थीटा से अल्फा। तो क्या हो जाएगा? यहां से आर कैंसिल, तो के अल्फा बाई आर। ठीक है, कॉस का क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन थीटा। ठीक है, कितना? अल्फा से माइनस बीटा। ठीक है, तो के अल्फा बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, ये माइनस माइनस प्लस, तो के अल्फा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये कितना हो गया? ई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने ई परपेंडिकुलर भी निकाल लिया, ई पैरेलल भी देख लिया। ठीक है, तो जब हमने ये फाइंड किया लॉन्ग वायर के लिए, तो ये काफी लेंदी प्रोसेस हो गया, काफी लेंदी। आपने देखा होगा कि ई पैरेलल निकाला, परपेंडिकुलर निकाला है, तो काफी समय लग रहा है। तो इसका मैं कुछ अल्टरनेटिव बताऊंगा। इसको मैंने रिंग के साथ मैं इसको कोलैबोरेट करूंगा, रिंग के साथ कंपेयर करके इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी एक अल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा, जिससे आप इजीली इस टाइप के रिंग, इस टाइप के वायर के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सको। तो वो मैं अल्टरनेटिव मेथड, जो इजी मेथड है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक आप याद रखिए, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू।